प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को किया रवाना। कोलकाता में बोले, झारखंड, बिहार, यूपी और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा लाभ। विधानसभा से कई विभागों की अनुदान मांग पारित। भाजपा ने संगठित अपराध और एसीबी की कार्यशैली पर सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस का संकल्प। रांची में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला शुरू। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अन्नदाताओं का बढ़ाया हौसला। किसान उन्नत तकनीकों से हुए अवगत। और मेदिनीनगर नगर निगम की महापौर अरुणा शंकर और पार्षदों ने ली शपथ। मनोज सिंह निर्विरोध उप महापौर निर्वाचित। विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल के बीच आज से शुरू हुई नई एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना किया। पूर्वी भारत के समग्र विकास पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेन सेवा का लाभ पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा। पुरुलिया और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस ट्रेन सेवा का लाभ पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा। साथियों, सड़क और रेल कनेक्टिविटी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही अहम भूमिका पोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट भी निभाते हैं। दशकों तक पूर्वी भारत के इस सामर्थ्य की बड़ी उपेक्षा हुई है, लेकिन आज वाटरवेज, व्यापार और औद्योगिक प्रगति के नए रास्ते खोल रहे हैं। इसी दिशा में आज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाह लंबे समय से पूर्वी भारत के व्यापार के प्रमुख केंद्र रहे हैं। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, इसका मशीनीकरण हो रहा है। इससे कार्गो ऑपरेशन और तेज होगा, बंदरगाह की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार के लिए नई सुविधाएं तैयार होगी। कोलकाता डॉक सिस्टम में बास्कुल ब्रिज का रिनोवेशन भी किया जा रहा है। खिदिरपुर डॉक में कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने पर भी हमारा जोर है। इन सभी परियोजनाओं से पूर्वी भारत का लॉजिस्टिक सिस्टम और मजबूत होगा। साथियों, सड़क, रेल और पोर्ट से जुड़ी नई नई परियोजनाएं ये पश्चिम बंगाल के आधुनिक भविष्य के लिए नया रास्ता खोल रही है। इसका फायदा किसान, व्यापारी, उद्यमी, स्टूडेंट, हर किसी को मिलेगा। पर्यटन जैसे सेक्टर्स में भी नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय उद्योग और सेवाओं को गति मिलेगी। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में रेल कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आज से शुरू हुई पुरुलिया आनंद विहार एक्सप्रेस का ठहराव मुरी और रांची में भी होगा। इस नई ट्रेन से अब अयोध्या धाम और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाना आसान होगा। ट्रेन की शुरुआत पर रांची रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद महुआ माझी, पूर्व मंत्री सीपी सिंह, रांची की नवनिर्वाचित महापौर रोशनी खलको समेत कई गणमान्य मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दौरे के क्रम में कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड मैदान में परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार से त्रस्त जनता ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भाइयों बहनों, यहाँ की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी, नवनिर्माण करेगी। विधानसभा में मद्य निषेध और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत कई विभागों की अनुदान मांग आज ध्वनिमत से पारित हो गई। इससे पहले सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा तथा एसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आरोपों को निराधार बताते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की बेहतरी की दिशा में निरंतर काम कर रही है। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में खूब गर्माहट देखी। जिस प्रकार से घोटाला होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस समय घोटाला आपकी सरकार बनी थी उस समय हमने सरकार को पत्र लिखा था, ये गड़बड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा, कुछ उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। और जब कुछ दिन पहले उनको समझ में आ गया कि अब इसमें कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी जांच, ईडी पहुंच जाएगी या सीबीआई पहुंच जाएगी, तो आपने एक अफसर को गिरफ्तार किया। अच्छी बात है, एक नहीं दर्जनों 1.5 दर्जन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, जेल आप ले गए। हमें लग रहा था कि शायद अब उनके ऊपर कार्रवाई करेगी सरकार, लेकिन कार्रवाई क्यों करेगी? 90 दिनों तक भी अध्यक्ष महोदय एसीबी ने चार्जशीट सबमिट नहीं किया। इस कारण से डिफॉल्ट बेल मिल गया कि लूट हुआ, इधर लूट हुआ और लूट हुआ है। आप इस बात को संकेत दे देते हैं कि लूट हुआ है। महोदय, हमारी सरकार भ्रष्ट पदाधिकारी, अधिकारियों, कर्मियों को किसी को नहीं बख्शने जा रही है महोदय, किसी को नहीं बख्शने जा रही है महोदय। हमारी सरकार निरंतर भ्रष्टाचार के आंकड़े और भ्रष्टाचार में अंतर्लिप्त जो भी कर्मी है उसको निश्चित तौर पर उसको कठोरतम सजा देने का। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने आज भी प्रदर्शन किया। विधायकों ने नल जल योजना में वित्तीय अनियमितता और घोटाले का आरोप लगाया तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य की जनता पानी के लिए तरस रही है, वहीं यह महत्वपूर्ण योजना तंत्र की उदासीनता की वजह से कागजों तक ही सीमित रह गई है।
को पढ़ लीजिए। चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था कि 2024 में हर एक घर को जल से नल से जल देंगे, और रांची वासियों को भी किया था। चुनाव में ठग के वोट ले लिया, 24 से आज 26 आ गया, लेकिन कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हुई। हमारे क्षेत्र मधुकम में नाली का पानी जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल भाषण दे रही है सदन को और जनता को गुमराह कर रही है। देश में पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार आयात भी जारी है। केंद्र सरकार ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी कहा है कि देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर लोगों के बीच पैनिक पैदा कर रही है। रक्षा राज्य मंत्री ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी। राजनीति नहीं होती और देश के साथ खड़ा होना भी सीखना चाहिए। देश में कहीं भी डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हरदीप पुरी जी ने, यहां तक कि इस जिले के उपायुक्त ने भी स्पष्ट कहा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश में किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला की आज से शुरुआत हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मेले का उद्घाटन किया। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुए। मेले में करीब 120 स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने किसान कल्याण की प्रतिबद्धता जताई। रांची में भी कार्यक्रम करें ताकि यहाँ किसानों के साथ भी बैठक कर कई नई तकनीकी से, नई टेक्नोलॉजी से, चाहे ड्रोन दीदी, अन्य माध्यमों से कैसे यहाँ किसानों को और समृद्ध कर सकते हैं, इस पर हम सब बैठ के बात करेंगे। मेले में उद्यान प्रदर्शनी, पशु पक्षी प्रदर्शनी और किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ ही तकनीकी फिल्मों के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती और नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार अन्नदाताओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पैडी प्रोक्योरमेंट को लेके राज्य सरकार ने 60 लाख टन का जो टारगेट रखा हुआ था, उसके अगेंस्ट में हमें जो लेटेस्ट जानकारी थी उसके अगेंस्ट में 35 to 40 लाख मेट्रिक टन का अधिप्राप्ति हुआ है। अभी भी कुछ वक्त हमारे पास बाकी है क्योंकि मार्च के अंत तक अधिप्राप्ति होगी। कहीं कहीं से ये कंप्लेन आ रहे हैं कि जो धान अधिप्राप्ति हुई है वो मिलर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण से अन्य जो ये हैं किसान हैं वो वहाँ धान नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये सब लॉजिस्टिक चीज़ों में हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील चंद्र दुबे ने बताया कि इस तरह के मेले किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे किसान आधुनिक खेती अपनाकर आय बढ़ाने की ओर अग्रसर होते हैं। और निश्चित तौर पर हम लोगों ने एक अपने यहाँ से करके भी भेजा है कि यूनिवर्सिटी को पावर दिया जाए भरने का, बोर्ड से करा के दिया है। उस पर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी हायर एजुकेशन कमीशन भी बना है, उसमें भी गवर्नमेंट कर रही है और इसके लिए काफ़ी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी चिंतित है। मैं जब गया था तो यही बोल रहे थे कि आपके यहाँ कैसे बढ़ाया जाए। एग्रोटेक किसान मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं से
परिचित कराना है। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार कृषि और किसान कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी है। हजारीबाग के किसान भी राशि पाकर बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हजारीबाग के बरही अनुमंडल के किसानों ने कहा कि समय पर योजना की राशि मिलने से बीज, खाद और अन्य सामान खरीदने में मदद मिलती है। हम लोग को जो भी सहयोग के रूप में 6,000 रुपया सालाना जो मिलती है 3 किस्तों में, हम लोग का बहुत ये अच्छा समय पर उपयोग हो जाता है। इस पैसे का हम लोग का देखिए कि हम लोग जो भी धान उपजाए हैं अभी तक खरीदारी नहीं हुआ है हम लोग का, तो कुछ पूंजी के रूप में हम लोग का सहयोग हो जाता है। वो अच्छा लग रहा है। मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग को देते रहे, हम लोग को सहयोग करते रहे। अभी 2 महीने के बाद हम लोग को खेती बाड़ी चालू होने वाला है। पैसा से बीज लाएंगे, खाद लाएंगे और जरूरतमंद काम पूरा करेंगे। इसी तरह मोदी जी से हम लोग रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इसी तरह हम लोग को सहयोग दिया जाए, निरंतर चालू रहा जाए हम लोग को। किसानों ने बताया कि 22वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये और उनके खाते में आए हैं। इससे वे बीज और खाद की खरीदारी कर समय पर खेती की तैयारी कर पा रहे हैं। किसानों ने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। 2,000 पैसा आया, 22वां किस्त है। इस पैसे से खेती गृहस्थी खाद वगैरह सब करेंगे और नरेंद्र मोदी जी से मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरा पैसा आ गया। वही खेती गृहस्थी में लगाते हैं, खाद वगैरह बीज। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्हें सीधे लाभ मिल रहा है। यह राशि खेती के साथ साथ जरूरत के समय आर्थिक सहारा भी बनती है और किसानों में उत्साह बढ़ाती है। खेती गृहस्थी करेंगे और बीज लानेंगे। गरीब पर मोदी जी सहाय है, गरीब के देख रहा है। मोदी जी की बहुत तारीफ है, गरीब के देख रहा है। मैं ही नहीं बल्कि हमारे सभी किसान भाई बहन सभी लोग खुश हैं, क्योंकि हमें ये जो राशि मिलती है केवल खेती के लिए नहीं, हमारी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए हमें सहयोग मिलता है ये पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कृषि कार्य को मजबूती तो मिली ही, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। रांची के हिसार स्थित पशुपालन भवन में स्पाइस जेट एंड मार्केट लिंकेज विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और स्टेट एग्रीकल्चर प्लानिंग सेल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी में सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हुए। इस दौरान स्पाइस बोर्ड के डायरेक्टर मार्केटिंग बीएन झा ने कहा कि झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में मसाला उत्पादन में गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। मौके पर फेडरेशन चैम्बर के प्रतिनिधियों ने राज्य में मसाला मिशन के गठन की आवश्यकता बताई और अन्य सुझाव दिए। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत और इस तरह से ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो वो स्टेट लेवल में जो है सो वहाँ के नियुक्त भी अधिकारी हैं जो कि इसका प्रमोशन करते हैं। और जहाँ पर संभावना है, क्योंकि हर तरह की स्पाइसेस हर स्टेट में नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी उसमें उसकी वेदर प्रॉपर्टीज़ है, सॉइल कंडीशन क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है, तो बहुत सारी चीज़ इफेक्ट करते हैं। उसी हिसाब से पर्टिकुलर स्पाइसेस किसी किसी क्षेत्र में अलग अलग मात्रा में उत्पादन होती है। तो सोच तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी बढ़ावा जो है सो यदि स्टेट सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें ज़्यादा कार्यरत रहे तो ये आगे बढ़ सकती है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज भी निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण हुआ। मेदिनीनगर नगर निगम की निर्वाचित महापौर अरुणा शंकर और 35 पार्षदों ने भी शपथ ली और कार्यभार संभाला।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद उप महापौर पद का चुनाव हुआ, जिसमें पार्षदों ने निर्विरोध तरीके से मनोज सिंह का चयन किया। महापौर और उप महापौर ने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। 01 मेदिनीनगर निगम वर्ग ख क्षेत्र में महापौर पद से निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज बोकारो में बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला परिषदन में जनजातीय सामाजिक संगठनों, कर्मचारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समसामयिक मुद्दों और अन्य एजेंडों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और वंचित वर्गों के उत्थान पर बल दिया। और अब प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन आज सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मौजा में बने आवासों के आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने वहां बने मकानों को जल्द विस्थापितों को आवंटित करने की मांग की। इस पर जवाब देते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार ने बताया कि सरकार किसी भी हाल में बाहरी लोगों को जमीन या मकान आवंटित नहीं होने देगी। वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और राज्य सरकार के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए पूछा कि क्या सरप्लस जमीन रैयतों को वापस करने का प्रावधान लागू किया जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि 2013 के कानून लागू होने से पहले कार्यपालक आदेश के तहत अधिग्रहित भूमि रैयतों को वापस नहीं की जाएगी। जरमुंडी के भाजपा विधायक देवेंद्र कुमार ने झारखंड के जेलों में मोबाइल नेटवर्क पर रोक लगाने को लेकर 4G या 5G जैमर लगाने का मामला उठाया। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि जल्द ही राज्य की जेलों में 4G नेटवर्क को रोकने के लिए जैमर लगाए जाएंगे ताकि जेल के अंदर मोबाइल नेटवर्क के दुरुपयोग को रोका जा सके। विधानसभा में राज्य में बढ़ते अवैध ड्रग्स कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में फैल रहे हेरोइन और ब्राउन शुगर को लेकर सरकार से जवाब मांगा। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि राज्य में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए हर जिले में विशेष टीम गठित की जाएगी और अवैध ड्रग्स के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने अपने क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक ने कहा कि गढ़वा जिला ड्राई क्षेत्र में आता है, लेकिन यहां पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। उन्होंने कहा कि पहले विधायकों को क्षेत्र में चापाकल लगाने के लिए 10-10 चापाकल मिलता था, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी। अनंत प्रताप देव ने कहा कि अभी जिले की स्थिति काफ़ी खराब है, गर्मी का मौसम भी शुरू होने वाला है, ऐसे में जल्द चापाकल लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही सदन में प्रति पंचायत 10-10 चापाकल लगाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल में फंड की उपलब्धता के आधार पर चापाकल लगाने की दिशा में सरकार काम करेगी। सदन में अन्य विधायकों ने भी अनंत प्रताप देव का समर्थन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में चापाकल उपलब्ध कराने की मांग की।
भोजनावकाश के बाद सदन में पेयजल स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई, जिस पर पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से अपनी बात रखी गई। इसके बाद सरकार की ओर से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का काम किया है और पुराने बकायों को भी माफ़ करने का काम किया है। इसके बाद सदन ने जयराम महतो के कटौती प्रस्ताव को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग से ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इस दौरान उत्पाद एवं मद्य निषेध, वित्त अंकेक्षण, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त, गृह, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा और खान भूतत्व विभाग की अनुदान मांग पर भी चर्चा हुई। बाद में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को किया रवाना। कोलकाता में बोले, झारखंड, बिहार, यूपी और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा लाभ। विधानसभा से कई विभागों की अनुदान मांग पारित। भाजपा ने संगठित अपराध और एसीबी की कार्यशैली पर सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस का संकल्प। रांची में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला शुरू। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अन्नदाताओं का बढ़ाया हौसला। किसान उन्नत तकनीकों से हुए अवगत। और मेदिनीनगर नगर निगम की महापौर अरुणा शंकर और पार्षदों ने ली शपथ। मनोज सिंह निर्विरोध उप महापौर निर्वाचित। विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता।